बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्कर डोभाल। देखिए दोस्तों, जब हम किसी हथेली का एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र हथेली पे ही पड़ती है। सबसे पहले हम देखते हैं उसकी आकृति किस तरह की बनी हुई है। उससे उसके स्वभाव का पता चलता है कि वो कठिन मेहनत करने वाला है या भाग्य के भरोसे काम को छोड़ने वाला है। देखिए, हाथ की रेखाएं हमें केवल ये बताती हैं, हाथ की आकृतियां हमें केवल ये बताती है कि हमें सही दिशा में इस और मेहनत करनी है, तभी भाग्योदय होगा। हाथ की रेखाएं कभी ये चीज़ नहीं बताती हैं कि बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, कुछ जगहों पे ज़रूर ये चीज़ होती है कि आदमी को बैठे बिठाए ही सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। ये भाग्य की बातें अलग तरह की होती हैं, क्योंकि अगर कोई छोटा सा बच्चा किसी अमीर के घर अगर पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं जानता संसार के बारे में, मगर उसका भाग्य ऐसा होता है कि उसके नाम कई प्रकार के एफडी शुरू हो जाती है, बनाई जाती है। बैंकों में कई पैसा रहता है, जो उसका संपत्ति का लाभ होता है कई गुना बढ़ जाता है। मगर आज हम जो विशेष चीज़ पे बात करने वाले हैं, इन उंगलियों पे बात करने वाले हैं कि हमारे हाथ की उंगलियां क्या कहती हैं, इनका झुकाव किस तरफ हो तो क्या फल मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब भी ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ में घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों, आगे चलते हैं और बहुत सरल तरीके से हम देखने की कोशिश करते हैं। आप भी देखिए, अपने हाथ की उंगलियां खोलिए, उनको देखिए कि इन सब का झुकाव किस उंगली की तरफ ज़्यादा है। क्या ये स्ट्रीट है या इन कहीं ये झुक रही हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और एक अनुरोध और करूँगा कि आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। ये सबसे पहली उंगली जिसको हम तर्जनी कहते हैं, अगर हमारी सारी उंगलियों का झुकाव हल्की तरफ से इस ओर हो, ये बृहस्पति की उंगली कही जाती है। तो बाकी उंगलियों का झुकाव इस तरफ हो तो आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी, अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है दोस्तों, ये गुरु से प्रभावित होते हैं। ये इसके नीचे के हिस्से को हम गुरु पर्वत कहते हैं। और हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह को माना जाता है। अगर सभी उंगलियों का झुकाव इस ओर है तो आपके विचारों में स्वतंत्रता होगी। दूसरा, आपका ये पर्वत जिसको गुरु पर्वत कहते हैं, ये भी विकसित और पुष्ट अवस्था में है, तो ये मान के चलिए कि आपका गुरु मजबूत है। स्वतंत्र विचारों के तो होंगे, स्वयं भी उन्नति करेंगे, जो आपके संसर्ग में आएगा वो भी उन्नति करेगा। सिद्धांतों पे चलने वाले मनुष्य होंगे। अब अगर हम देखें, वहीं अगर सारी उंगलियों का झुकाव, मतलब ये तर्जनी भी इस ओर मध्यमा की ओर मुड़ रही है और ये सारी उंगलियां मध्यमा की ओर मुड़ रही हैं, तो इसको शनि की उंगली कहा जाता है। इसके नीचे का जो हिस्सा है इसको शनि पर्वत कहते हैं, शनि ग्रह कहते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि फिर व्यक्ति क्या होता है, एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी उसके जीवन काल में खुशियों में काफ़ी कमी देखने को मिलने लगेगी। ये बात निश्चित है, आप देखना। अगर वहीं इस क्षेत्र पे दबा हुआ है और कुछ रेखाएं बन रही हैं, बहुत सारी रेखाओं से घिरा हुआ है, तो फिर वो व्यक्ति एकांतवासी हो जाएगा, दुखी रहने बैठ जाएगा, भाग्य के भरोसे ज़्यादा आ जाएगा, कायरता उसमें आनी बैठ जाएगी। ये चीज़ आपको शनि की उंगली में दिखाई देगी। वहीं यदि
ये हमारी रिंग फिंगर है जिसको सूर्य की उंगली कहते हैं। इसके नीचे के भाग को हम सूर्य ग्रह कहते हैं। देखिए, सूर्य हमारे ज्योतिष का भी प्राण है और हमारे भौतिक जगत का भी प्राण है। अगर सूर्य नहीं होगा तो ज्योतिष की गणनाएं नहीं होंगी। अगर सूर्य नहीं होगा तो इस भौतिक जगत में भी कुछ नहीं हो पाएगा। हमारा जो जीवन है वो सूर्य पे ही निर्भर है। हमें जो विटामिन डी मिलता है वो भी सूर्य से ही मिलता है। जो ऊर्जा मिलती है वो भी सूर्य से ही मिलता है। तो हमारे जीवन में सूर्य ग्रह का बहुत महत्व है। अब देखिए, अगर सभी उंगलियों का झुकाव, चाहे कनिष्ठिका हो, चाहे तर्जनी हो, चाहे मध्यमा हो, इनका झुकाव अगर हमारी अनामिका की तरफ हो जाए तो फिर ये श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है। क्योंकि सूर्य के पर्वत की तरफ झुकाव होगा तो जातक क्या होगा, यश की चाह रखने वाला होगा, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होगा और ऐसा जातक अधिकारी, उच्च पदस्थ, श्रेष्ठ और सफल बनेगा। ये बात निश्चित है। दूसरा, अगर वहीं हथेली में सभी उंगलियों का झुकाव, कनिष्ठिका, ये हमारी सबसे छोटी उंगली है, इसको कनिष्ठा कहते हैं और इसके नीचे के भाग को हम बुध पर्वत कहते हैं। हमारे नवग्रहों में सबसे जवान ग्रह जो है बुध को ही कहते हैं। सबसे खूबसूरत ग्रह जो है वो बुध ही है। जैसे राजकुमार होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, दयालु हृदय वाले होते हैं, साफ सुंदर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, वैसे ही ये बुध भी है। अगर कनिष्ठिका की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव है तो जातक के अंदर व्यापार के गुण बड़ी मात्रा में देखने को मिलेंगे। जरूरी नहीं है दोस्तों वो व्यापारी हो, लेकिन ये सत्य है कि ऐसे जातक के अंदर व्यापारिक गुण ज़्यादा होंगे। वो जिस भी पद पर होगा, जिस भी क्षेत्र में होगा, हर जगह तालमेल, सामंजस्य बिठा लेना, हर किसी को अपनी तरफ खींच लेना, ये चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा होंगी। अनामिका की तरफ झुकाव होगा, ये अनामिका है, इसकी तरफ अगर झुकाव होगा तो कला कौशल, संस्कृति, इनसे संबंधित चीज़ों में रुझान होगा। तर्जनी की तरफ होगा तो स्वतंत्र विचारधारा होगी। मध्यमी की तरफ होगा तो भाग्यवादी, अवसरवादी, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा चाह रखने वाला होगा। एकांत प्रिय, एकाकी जीवन जीने वाला। अब देखिए, ये हमारी कनिष्ठिका उंगली है, ये हमारी कनिष्ठिका उंगली है। अब ये लंबवत खड़ी है, किसी की भी तरफ झुकी हुई नहीं है। सीधी खड़ी हो तो ऐसा जातक अपने बल पर कुछ करने वाला होगा। जैसे कि कुछ महापुरुष होते हैं ना, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे उनको युगों युगों तक याद किया जाता है। जब कनिष्ठिका अपने स्थान पर लंबवत सीधी खड़ी हो, इसका झुकाव किसी की तरफ न हो, तो ऐसा जातक स्वयं उद्यमी तो होगा या होता भी है, कुछ ऐसा कर जाता है जिससे लोग सदैव याद रखते हैं। उसकी एक शर्त भी है, केवल उंगली नहीं, थोड़ा लंबी भी होनी चाहिए और ये हमारा जो बुध का पर्वत है वो सुंदर रूप से उभार लिए हुए, पुष्ट रूप में लालिमा लिए हुए भी होना चाहिए। तो ये व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठतम व्यक्तित्व माना जाता है और कुछ ऐसा कर जाता है कि जो सदैव याद रखते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत सपोर्टेबल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।